अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। अमेरिका ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गर्मजोशी से मिलने पर नाराज़गी का इजहार किया है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रूसी सदर पुतिन से गर्मजोशी से मुलाकात पर जो बाइडन इंतज़ामिया ने खफगी का इजहार किया है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि अमेरिकी हुकूमत के सीनियर हकाम भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रूस को अपना करीबी साथी और रूसी सदर को अपना दोस्त करार देने और गर्मजोशी से गले मिलने पर नाराज़ हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी बयान जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी वजाहती बयान में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और उसका नाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में भी इसका नाम शामिल है और ये लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। आज 25 करोड़ अवाम के लिए और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि मुबारक हो, ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए सूबाई वज़ीर उज़्मा बुखारी ने कहा कि आइन, कानून और इदारे सब का क्या है, अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। उज़्मा बुखारी ने कहा कि सारा मुल्क उन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। इत्तफाकन के सनी तहरीक का था लेकिन रिलीफ तहरीक फसाद को दिया। हीरे जनाब हीरे। नफ़रत अंगेज़ और मजहबी इश्तियाल अंगेज़ मवाद की रोकथाम के लिए हुकूमत ने सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया की सख्त मॉनिटरिंग के लिए चारों सूबों समेत आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पुलिस को मरासला जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी फैटिव की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद की गर्दिश और मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ऐसी सरगर्मियाँ मुल्क में फ़िरका वाराना तकसीम को ज़ाहिर करती हैं और इससे इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात में इजाफे का खदशा है। ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खला में मौजूद सिर्फ 1 लाख साल पुराने प्रोटोस्टार के गैसेस खारिज करते हुए मंजर को अस्कबंद कर लिया। अस्कबंद किया जाने वाले जिर्म L1527 दरअसल एक मालिक्यूलर बादल है जो शय को सितारा बनने अमल के दौरान अपने पास रखता है। ये जिर्म किसी सितारे की उम्र के मुकाबले काफ़ी कम उम्र है। इस सितारे की उम्र 1 लाख साल है, जबकि हमारे निज़ाम शमसी का सूरज 4.6 अरब बरस पुराना है। आमतौर पर यह प्रोटोस्टार इसके इतराफ मौजूद बड़ी मिकदार में गैस और धूल की वजह से वाज़ह नहीं दिखता, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट की बदौलत खला के इस खित्ते का मुशाहिदा किया जा सका और बादल और सितारे दोनों वाज़ह रंगों में देखे जा सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों पर समाअत के दौरान जज अफसल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि ये फ़िक़्हा हनफी से हैं और इसके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का केस तो बनता ही नहीं है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजूका अपीलों पर समाअत कर रहे हैं, जबकि खावर मनिका के वकील पर दलाइल दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकज़ी अपीलों पर फैसला करने का आज आखिरी रोज़ है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के कोचेस से नामुनासिब रवैये की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। दौरा इंग्लैंड के दौरान फास्ट बॉलर की बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से तल्ख जुमलों को तबादला किया गया, जिसकी शिकायत कोचेस ने चेयरमैन पीसीबी को हालिया रिपोर्ट में की। ताहम इस बहस के बाद शाहीन ने सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज से सर्जनस के बाद साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर से माजरत कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट के मुतअद्दिद ज़राए ने तस्दीक की है कि बहस हीट ऑफ द मूवमेंट का नतीजा थी, ताहम इसे फौरी तौर पर हल कर दिया गया था, जिसके बायस रिपोर्ट नहीं किया गया।
जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सनी एहतियात कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सनी एहतियात कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बारे में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय आईनी और कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन, जो अपनी बढ़ती उम्र, कमज़ोर पड़ती यादाश्त और हरीफ सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबाहिसे में नाकामी के बाद से शदीद दबाव का सामना कर रहे हैं और इसी दौरान एक ही दिन में 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाश गलती कर बैठे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुल्की सदर 81 साला जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नायब सदर कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप कहकर मुखातिब कह दिया। सदर जो बाइडन ने कहा, देखें, अगर नायब सदर ट्रंप अगर एल ना होती तो मैं कभी भी उनको बतौर नायब सदर कभी ना चुनता। फिर अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती दुरुस्त की। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़।